दोस्तों, 7 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं और इस दिन पड़ने जा रहा है चंद्र ग्रहण। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान 3 चीजें भूलकर मत खाना, वरना पितृ हो जाएंगे क्रोधित और पूरा घर हो जाएगा कंगाल। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे गुरुजी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है चंद्र ग्रहण को लेकर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि इस वर्ष बहुत ही ज्यादा प्रलय का माहौल बना हुआ है। ऐसे में चंद्र ग्रहण का आना धरती पर प्रलय का कारक माना जाता है। इसी भयंकर चंद्र ग्रहण से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें कि आप पूरे देश में चारों तरफ उथल पुथल देख सकते हैं। पितृपक्ष की शुरुआती दिनों में यह चंद्र ग्रहण लग रहा है, यानी कि यह चंद्र ग्रहण सैकड़ों वर्ष बाद आया है, जो कि पितृपक्ष के स्टार्ट होते ही लग रहा है। तो ऐसे में पितृपक्ष में कुछ ऐसी चीजें हैं जो भूलकर नहीं खानी चाहिए। साल 2025 में पितृपक्ष कब से प्रारंभ रहेंगे और कब तक रहने वाले हैं, और शायद यह नवरात्रि कब से शुरू होंगे और कब समाप्त होंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही पितृपक्ष में ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिनको करने से पितरों की असीम कृपा को प्राप्त कर पाएं और घर में धन वैभव का आनंद ले पाएं, और साथ ही इस भयंकर प्रलय से आपको कैसे बचना है, किस तरह से आप अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं और पितरों को प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आज आपको इस खूबसूरत वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो निवेदन है कि 5 मिनट का समय आज आप इस वीडियो को जरूर से दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे गुरुजी ने बताया वह आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस खूबसूरत से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा, ताकि हम राशि अनुसार आपका भाग्य देखकर आपको आपके भाग्य से जुड़ी हुई जानकारी बता सके। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास की पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि अश्विनी मास की अमावस्या तक, जिसे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है, उस दिन तक यह चलते हैं। ऐसे में आपको कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। जैसे कि आप सभी को बता दें कि 7 सितंबर रविवार से पितृपक्ष आरंभ होने वाले हैं, जो कि 21 सितंबर दिन रविवार को ही समाप्त होंगे और उसके बाद शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा। साल 2025 में 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको भूल कर ना करें और कुछ सावधानियों को जरूर से बरसे। दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं, ताकि वे अपने परिजनों से मिलकर के तर्पण ग्रहण कर सके। पितृ जो होते हैं वह आपके जीवन में कल्याण करने वाले होते हैं। पितृ नाराज होने से घर में बहुत ही ज्यादा भयंकर से भयंकर परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। भाद्रपद की पूर्णिमा पर पितृ धरती पर आ जाते हैं और 16 दिन तक धरती पर ही रहते हैं और श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करते हैं। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या की रात्रि को जब पितृ चले जाते हैं तो आपको बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। अगर आप उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ते, उनके आदर में कोई कमी नहीं छोड़ते, तो पूरे साल धन वैभव की कभी कोई कमी नहीं आती। साथ ही वंश वृद्धि की आपको जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है। 16 दिन के इन पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको भूल कर ना करें और कुछ ऐसे काम हैं जिनको जरूर से करना चाहिए। 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण कर्म किए जाते हैं। तो पितरों के लिए श्राद्ध से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। यह 16 दिन पितरों को प्रसन्न करने के साथ साथ उनकी कृपा और आशीर्वाद को लेने का सबसे खास दिन माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर आप उन नियमों का सही विधि और विधान से पालन करते हैं तो आपको कभी जीवन में पितृदोष नहीं लगता और ना ही कभी पितृदेव नाराज होते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ मंगल कार्य करने के साथ कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका सेवन करने से पितृपक्ष के दौरान अगर आप भूलकर भी कर लेते हैं
तो आपके पितृ आपको कंगाल होने का अभिशाप दे देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसीलिए आज 5 मिनट का समय जरूर से इस वीडियो को दीजिएगा। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, पंचबलि दी जाती है। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। ऐसी चीजें खाने से न केवल पितृ नाराज होते हैं, बल्कि घर में भी कई सारी परेशानियां आ जाती हैं। इस दौरान आपको इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को भी इन चीजों का भोग लगाना नहीं चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान सेवन करना वर्जित माना गया है, जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों या ब्राह्मणों को भोजन में भूलकर शामिल नहीं करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में कोई भी दोष ना लगे। जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे अपने तक सीमित न रखते हुए शेयर जरूर से कीजिए। अधिकतर आप लोगों ने सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं जो पितृ या ब्राह्मणों को भोग लगाएं। पितरों को पसंद आता है वही भोजन आपको उनकी आत्मा की शांति के लिए बनाना चाहिए। परंतु ऐसे में हम क्या करते हैं कि कुछ गलतियां कर देते हैं। अधिकतर घरों में लोग गलतियां कर ही देते हैं। लोगों के पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब वे भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मण को वह भोजन देते हैं। जिनसे पितृ कई तरह से नॉन वेज पसंद होता है, तो नॉन वेज लेकर जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर सकते हैं, जिससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसी गलतियां करने से आपको बचना है, और कैसे बचना है यह वीडियो में आपको आगे प्राप्त होगा, और कौन से उपाय करके आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शास्त्रों की माने तो पितृपक्ष के दौरान लहसुन, प्याज, मीट, अंडे का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। पितरों के भोजन में भी इन चीजों का शामिल नहीं करना चाहिए। कि शास्त्रों के अनुसार विष्णु और महालक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी ही स्वीकार करते हैं। इसीलिए तो आपको इन चीजों को करने से मनाही की जाती है। इसके बाद ही यह भोजन पितरों को मिलता है, और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी के पूजन में कभी भी प्याज, लहसुन और तासिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इतना ही नहीं, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जब हमारे पितृ धरती पे आते हैं, उनका सम्मान अगर आप अच्छे तरह से करते हैं तो वह खुशी खुशी आपको आशीर्वाद भी देकर जाते हैं। परंतु हमारे जो शास्त्र है उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कभी भी आपको जल्दी से पितृपक्ष के दौरान घर में प्रयोग करना तो दूर, उन्हें घर में लाना भी नहीं चाहिए। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाएं या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए जो भी भोजन बनाएं, वह आपका प्याज, लहसुन के बिना ही बनाना चाहिए। पितरों के नाम से ऐसा भोजन अगर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देते हैं, पितरों के निमित्त जो भोजन बनाया गया है, अगर वह बिना प्याज लहसुन के होता है तो वह शुद्ध भोजन की श्रेणी में आता है, और ऐसा भोजन आपको आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद पितरों से दिलाता है। परंतु गलती से अगर आप इन सामग्रियों को अशुद्ध कर देते हैं तो घोर पाप लगता है। पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज, लहसुन और तामसिक चीजों का भूलकर इस्तेमाल ना करें। शराब का सेवन घर में बिल्कुल ना करें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है, और पितृपक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। अगर किसी जरूरतमंदी व्यक्ति को अगर आपके द्वार पर आया है, उसे बासी भोजन देते हैं, तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान जब पितृ किसी भी रूप में आपके द्वार पर आते हैं और आप ऐसे में उनको बासी भोजन देते हैं, तो पितृ आपको अपना श्राप देकर जाते हैं, जिससे भयंकर पितृदोष लगता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। भोजन जब भी आप करते हैं, जिस तरह से आप भोजन करते हैं, ठीक वैसे ही भोजन आपको सामने वाले व्यक्ति को देना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इन 16 दिनों में वस्त्रों का दान कर सकते हैं, परंतु अपने लिए वस्त्र खरीदना भी हमारे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस दिन वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है, और पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूर बनाकर रखना चाहिए,
क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही मौजूद रहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो पितृ नाराज होकर चले जाते हैं और घर में कभी वापस नहीं आते हैं, जिससे कि आपके वंश वृद्धि में परेशानियां आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल, रोटी बनाएं। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन बनाएं। पूरी, कचौरी, पराठे इत्यादि बनाएं। हलवा, पूरी बनाएं, खीर आदि बनाएं। पितरों को खीर पसंद आती है। खीर बनाकर हमें पितरों का ढेर सारा आशीर्वाद लेना चाहिए। आप ऐसे में स्वयं भी दाल, चावल, रोटी आदि खा सकते हैं, परंतु पितरों को यह चीज ना दें। लेकिन याद रहे, पितरों को जो भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं, वह पक्का ही भोजन हो। जैसे कि पूरी, खीर, मूंग की दाल, कचौड़ी, जलेबी, ऐसी चीजों का भोग लगाएं। लेकिन याद रहे, पितृपक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। दोस्तों, मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली, लौकी, खीरा और सरसों जैसे साग को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में, ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डालें। पितृपक्ष के दौरान कोई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, इसीलिए इस दौरान दूध, दही या सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाई, बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हां, यह चीजें आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। अगर कोई आपको इन चीजों को देता है तो आपको पितृपक्ष के दौरान ऐसी चीजें कभी किसी से नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वह गाय जिसने हाल ही अपने बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूलकर भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पितरों को, ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। इसीलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध से ही खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन खाली दूध का सेवन न करें। दूध का सेवन न करें और पितृपक्ष के दौरान खड़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है। बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आपको कुलथे की दाल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भोजन बनाएं, उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डालें। पितृपक्ष में जो पितरों का भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं या पंचवली लगाएं या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दें, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वह भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते उसे भूत पिशाच ग्रहण करते हैं। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, पितरों के भोजन में काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाचों से श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान गलती से भी अपने पड़ोसियों का भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान उधार कभी किसी से पैसे ना तो लें और ना ही किसी को दें। ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। इससे उल्टा कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाएं। आप थोड़े से ही प्रयास से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो आपको पितरों के लिए बनाने चाहिए? सबसे पहला है दूध और चीनी से बनी खीर। जी हां, पितरों के लिए अगर आप बहुत सारे व्यंजन ना बना पाए या आपकी परिस्थिति इस अनुकूल ना हो, तो पितरों की तृप्ति के लिए आपको दूध और चीनी से बनी खीर अवश्य बनानी चाहिए, जिसमें सूखे मेवे डालकर पितरों को परोसे। इस व्यंजन से उन्हें सबसे ज्यादा आनंद मिलता है और वे प्रसन्न होकर आपके द्वार से लौटते हैं। दूसरी, कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को बहुत अधिक प्रिय होती है। कद्दू एक सात्विक व्यंजन है जो श्राद्ध प्रसाद में अक्सर परोसा जाता है।
अगर आप भी श्राद्ध का भोजन बना रहे हैं तो कद्दू की सब्जी अवश्य बनाएं और पितरों का आहन करते हुए उन्हें अर्पण करें। तीसरा है शुद्ध घी की रोटी। जी हां, शुद्ध घी से बनी रोटी अवश्य बनाएं और अपने पितरों को याद करते हुए एक रोटी कौए को और 2 छोटी छोटी रोटियां बनाकर गाय और कुत्ते को खिलाएं। इनसे पितर जिस भी रूप में धरती पर उपस्थित होंगे वे तृप्त होंगे, आपको अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चौथा बात करें तो पीली मूंग दाल और सफेद उड़द की दाल, इन दोनों दालों के विषय में हमारे गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसमें 2 दालों से बने वाले व्यंजन चाहे वह मीठे हों या नमकीन पितरों के लिए बनाने चाहिए। अगर आप उनकी श्राद्ध तिथि पर यह दालें बनाते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और आपको उससे लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा आलू, गेहूं से बनी पूरी, मीठी गुड़ की रोटी, केसर वाले चावल, काले चने, बेसन से बनी चीजें पितरों के लिए बनाई जाए तो पितृ प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहण करते हैं। दोस्तों, इस दिन कैसा भोजन बनाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जिसे हम ईश्वर का भोग लगाते हैं, उसे हम छोंकते या उसे झूठा नहीं करते। ठीक उसी प्रकार हमें पितरों का भोजन भी उन्हें अर्पण करने से पहले छोंकना नहीं चाहिए, ना ही झूठा करना चाहिए। भोजन बनाने से पहले आपको पूरी तरह से शुद्ध होना जरूरी है। बिना स्नान आपको पितृभोजन नहीं बनाना चाहिए और जो स्त्री मासिक धर्म में हो उस वक्त भी उन्हें पितृभोजन को नहीं बनाना चाहिए। पितृभोजन बनाने से पहले रसोई घर को गंगा जल से, और यदि गंगा जल ना हो तो साधारण जल छिड़क कर पहले स्वच्छ कर लेना चाहिए और उसके बाद भोजन बनाने से पहले ओम पितृदेवाय नमः या ओम वासुदेवाय नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करके ही भोजन बनाना आरंभ करना चाहिए। अब देखिए कैसा भोजन पितृपक्ष के दौरान बनाना चाहिए और कैसा भोजन पितृपक्ष के दौरान नहीं बनाना चाहिए। चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, श्राद्ध पक्ष पर अपने घर में मांसाहारी भोजन ना पकाएं, क्योंकि पैतृक में प्रवेश के पश्चात पितरों का भोजन सात्विक ही माना जाता है। इसलिए श्राद्ध या भोजन में तामसिक व्यंजन का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। केवल सात्विक व्यंजन ही उनके लिए भोजन में बनाने और खिलाने चाहिए। तामसिक व्यंजन के साथ प्याज, अदरक, लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन पदार्थों का प्रयोग भोजन में करने से पितृ भोजन ग्रहण नहीं कर पाते और वे भूखे रहते हैं, जिसकी वजह से वे आपको अभिशाप देते हैं। पितृ भोजन में ज्यादा तेज मसाले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितना हो सके भोजन को मीठा और सात्विक बनाना चाहिए, जिससे पितर उन्हें आसानी से ग्रहण कर पाएं। यह एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे कि हम भोजन तो परोस देते हैं या उनका भोग पितरों की तस्वीर पर लगा देते हैं या कोई गाय कुत्ते को भी खिला देते हैं, किंतु हम भोजन के साथ जल अर्पण करना भूल जाते हैं। तो सबसे जरूरी है जल अर्पण करना। पितरों को आप भोजन ना भी अर्पण करें, किंतु जल का अर्पण पितृपक्ष के पूरे महीने में यानी कि 16 दिन तक जरूर करें, जिससे कि पितृ प्यासे ना रहें और पैतृक में जो पितृ जाते हैं तो वह प्यासे ना जाएं और प्रसन्न होकर जाएं। अपने पितृ को भोजन खिलाकर संतुष्ट जरूर करना चाहिए। देखिए, 16 दिनों में पितृपक्ष के दौरान कितना भी जरूरी क्यों ना हो, कोई आपसे इन चीजों को अगर उधार मांगता है तो भूल कर ना दें। ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनको देने से घर परिवार को कंगाली का सामना करना पड़ता है। अगर आपके घर पितृ आपके घर का त्याग कर देते हैं तो वह रुष्ट हो जाएंगे, तो आपको पितृदोष लगेगा, जिसकी वजह से घर में कंगाली आती है। भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, पितृपक्ष के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो कोई किसी से उधार लेता है। इस बात के लिए उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। इसीलिए कम से कम पितृपक्ष के दिनों में तो ऐसा ना करें। अब बात करें सबसे पहली चीज पितृपक्ष पर। सबसे पहली चीज तो यह है कि अपने पूर्वजों से जुड़ा धन या किसी भी प्रकार की कोई चीज आप किसी भी व्यक्ति को ना दें। जैसे कि हमारे बुजुर्गों द्वारा दिया गया कोई चांदी का सिक्का या रुपया, पैसा, या फिर आशीर्वाद के तौर पर दी गई कोई कीमती चीज या कोई धार्मिक वस्तु या किसी भी प्रकार की कोई निशानी
और भगवान से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूल कर भी किसी को उधार ना दें, दान के तौर पर कभी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं और बुजुर्ग द्वारा मिला आशीर्वाद खत्म हो जाता है। इससे पितृदोष लगता है और आपको वह नहीं प्राप्त हो पाता जो आपके पूर्वज यानी आपके पितृ जो आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का जरूर से ख्याल रखना चाहिए कि बुजुर्गों द्वारा कोई सम्मान में मिली चीज कभी किसी को ऐसे ही नहीं देनी चाहिए। इसे हमेशा अपने पास रखें। बुजुर्गों द्वारा सम्मान में मिली चीज सोना हो, चाहे हीरा हो, मोती हो, चांदी हो, कुछ भी हो, उसे बर्बाद ना करें। दोस्तों, इसी तरह पितृपक्ष को धन से भी जोड़ा जाता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज साक्षात धरती पर आते हैं और उनका आगमन हमारे घर में होता है। उनका आशीर्वाद सुख समृद्धि में बदल जाता है, धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए और ऐसे में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान आप जो पैसा उधार देते हैं या लेते हैं तो वह धन कभी लौट कर नहीं आता, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। इससे पितरों का श्राप लगता है। दोस्तों, वहीं श्राद्ध पक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों का दान तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। तो ऐसे में जब हम नदी स्नान करने जाते हैं यानी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पितृपक्ष के दौरान खास तौर पर सफेद चीजें चढ़ाई जाती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दिन हमारे पूर्वजों को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति एकदम सुबह सुबह के समय आपसे दूध, दही, छाछ या फिर संध्या काल के समय में उधार मांगने के लिए या फिर ऐसे ही मांगने के लिए आ जाते हैं तो आपको भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने पूर्वजों को चढ़ाने के अलावा कोई ऐसा काम करते हैं तो आप अपने पूर्वजों को ना नाराज कर लेते हैं और साक्षात आपको अपने पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान लेन देन ना करें। चावल के साथ काले तिल मिलाकर दान करें और एक रोटी गाय को जरूर गुड़ रखकर खिलाएं। थोड़े से काले तिल रखकर खिलाने से पितृदोष दूर हो जाता है। तांबे के लोटे में जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर थोड़े से तिल मिलाकर पीपल की झाड़ में चढ़ाने से पितृदोष समाप्त होता है, कभी जीवन में नहीं लगता है। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं, गिफ्ट के तौर पर कोई चीज देना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी ऐसी गलती ना करें। घड़ी या फिर आपको बाजार में कोई गणेश जी की मूर्ति लेकर नहीं देनी चाहिए। हर व्यक्ति के साथ समय अच्छा या बुरा चलता है तो आपको घड़ी तो कभी किसी से ना लेनी चाहिए, ना किसी को देनी चाहिए। अगर व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है, अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं घड़ी देने से तो आने वाले समय के अंदर आपको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। इस बात का ध्यान रखें। पितृवच में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती हैं, तो ऐसे में वह चीजें आपको किसी भी कीमत पर उधार नहीं देनी चाहिए। वहीं संध्या काल होने के बाद जैसे कि कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही, चीनी उधार पैसे मांगने के लिए आता है तो जब सूर्य उदय होता है, सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूलकर भी कभी नहीं देनी चाहिए। इससे हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं और हमें पितृदोष लग जाता है। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाते हैं और वह हमारे पूर्वज भी हमारे घर में आते ही वापस लौट जाती हैं और आपको अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, दान पुण्य करना हिंदू धर्म की परंपराएं मानी जाती हैं और हर व्यक्ति दान पुण्य करके पितृपक्ष का लाभ उठाता है तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। खासतौर पर पितृपक्ष के दौरान आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देने चाहिए। इसके अंदर आपको एक तो सफेद कलर के वस्त्र हैं, दूसरे आपको काले कलर के वस्त्र हैं। पितृपक्ष में सफेद कपड़ा दान करने से पूर्वज प्रसन्न तो होते हैं परंतु पितृदोष लग जाता है। ऐसे में पितृपक्ष में काला कपड़ा भी दान करते हैं तो पितरों का श्राप लगता है। यह आपके जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में जीवन में दुख आ जाते। तो दोस्तों, आप इस तरीके से पितृपक्ष के दौरान इन कार्यों को करके
अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह समय केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह वह पावन अवसर है जब हम अपने पितरों, अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह कालखंड हमारे जीवन का एक ऐसा अध्याय है जिसे हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। पितृपक्ष एक अवसर है जहां हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। साथ ही यह भी जानेंगे कि पितृपक्ष 2025 में कब से प्रारंभ हो रहा है, 7 या 8 सितंबर। यह एक बड़ा प्रश्न है जो बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। इसलिए आज हम इसी कंफ्यूजन को सुलझाने जा रहे हैं और जानेंगे कि यह कब समाप्त होगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि प्रतिदिन पूजा करने के क्या नियम हैं, पितरों को घर में आमंत्रित करने और प्रसन्न करने की विधियां क्या हैं, किन कार्यों को करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कैसे घर से नकारात्मकता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। यह संपूर्ण जानकारी हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपने वीडियो को काट काट कर देखा या बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाए। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान से भरपूर जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष के बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। पितृपक्ष को शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और आवश्यक काल बताया गया है। यह समय हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है। ऋग्वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि हर मनुष्य पर 3 प्रकार के आरण होते हैं, देव रण, आर्षि रण और पितृ आरण। इन तीनों में सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण आरण होता है पितृ आरण, क्योंकि हमारे पितरों ने ही हमें जन्म दिया, हमें संस्कार दिए, परिवार और वंश परंपरा दी। उन्होंने हमारे लिए जीवन की नींव रखी। पितृपक्ष का यही महत्व है कि इस काल में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के माध्यम से हम उस आरण को चुकाने का प्रयास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि इस काल में श्रद्धा और नियम पूर्वक श्राद्ध किया जाए, तर्पण किया जाए, तो हमारे पितर तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पितरों की कृपा से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, संतान सुख मिलता है और जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। अब जानते हैं कि इस बार 2025 में पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार तिथि को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 7 सितंबर से शुरू हो रहा है, जबकि कुछ कह रहे हैं 8 सितंबर से। तो चलिए इसे स्पष्ट कर देते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर को रात 1:41 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 7 सितंबर को ही रात 11:38 पर होगा। ऐसे में दिन रविवार 7 सितंबर 2025 के दिन से ही पितृपक्ष की शुरुआत होगी। इसके साथ ही इसकी समाप्ति सर्वपितृ अमावस्या यानी 21 सितंबर 2025 को होगी, जब सर्वपितृ अमावस्या का पावन दिन मनाया जाएगा। यानी पूरे 15 दिन हमें यह अवसर मिलेगा कि हम अपने पितरों को याद करें, उनका श्राद्ध करें, तर्पण करें और उन्हें प्रसन्न करें। खास बात यह है कि इस बार पितृपक्ष की शुरुआत के दिन ही पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का विशेष योग बन रहा है, जो इस काल को और भी अधिक प्रभावशाली बना देता है। जब चंद्र ग्रहण जैसे खगोलीय योग बनते हैं तो उस समय की गई पूजा, तर्पण और श्राद्ध का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए इस बार का पितृपक्ष अत्यंत फलदायक माना जा रहा है। यदि आपने पूर्ण श्रद्धा और नियमों के अनुसार अपने पितरों को तर्पण और श्राद्ध अर्पित किया तो यकीन मानिए आपके घर से नकारात्मकता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और पितर आपसे प्रसन्न होकर आपको मनचाहा आशीर्वाद देंगे। भक्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि इस काल में पूजा करने के क्या नियम हैं और शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो भी कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाता है उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण के लिए सबसे उचित समय होता है प्रातः काल से लेकर मध्याह्न तक, यानी सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर 12 बजे तक का समय श्रेष्ठ माना गया है। इस समय में यदि श्रद्धा और विधि पूर्वक तर्पण किया जाए तो पितर अवश्य प्रसन्न होते हैं। घर के उत्तर पूर्व दिशा में पवित्र स्थान पर जल, तिल, कुश और पुष्प के साथ तर्पण किया जाता है। ताम्र पात्र या चांदी के पात्र में जल भरकर उसमें काले तिल डालें, कुश रखें और पूर्वजों का स्मरण करते हुए तर्पण करें। इस समय में घर में सादा सात्विक भोजन बनाएं, जैसे खीर, पूरी, दाल, चावल, लौकी या कद्दू की सब्जी। इसे सबसे पहले गाय, कुत्ता, कौवा और ब्राह्मण को अर्पित करें
और फिर घर के सभी सदस्य मिलकर ग्रहण करें। यह माना जाता है कि इन जीवों को अर्पित किया गया भोजन हमारे पितरों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। पितृपक्ष में कुछ विशेष कार्य भी अवश्य करें, जैसे किसी भूखे को भोजन कराना, ब्राह्मणों को दान देना, गौ सेवा करना, तुलसी में दीपक जलाना और घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करना। ये सभी कार्य पितरों को अत्यंत प्रिय होते हैं और इनसे वे तृप्त होकर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक जुड़ाव है हमारे पूर्वजों से। यह वह समय है जब हम अपने घर की सुख शांति, समृद्धि और संतुलन के लिए पितरों से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बार आप भी पूरे श्रद्धा और विधिपूर्वक पितृपक्ष के प्रत्येक दिन अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पूरे परिवार में पितरों की कृपा बनी रहे, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने का सर्वोत्तम समय अपराह्न काल यानी दोपहर का समय होता है। यह वह काल है जब सूर्य अपने मध्य बिंदु पर होता है और पितरों तक हमारी भावना, श्रद्धा और अर्पण सबसे तीव्रता से पहुंचती है। इसी काल में शास्त्रों में कुतुक मुहूर्त और रोहिणी मुहूर्त का विशेष महत्व बताया गया है, जिन्हें अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। इन मुहूर्तों में पितरों को जल, तिल, चावल और पिंड अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि यही वह क्षण होता है जब हमारे पितर, चाहे वे किसी भी लोक में हों, हमारी भावना को अनुभव करते हैं और तृप्त हो जाते हैं। वर्ष 2025 में यह शुभ मुहूर्त विशेष रूप से 2 तिथियों को पड़ रहा है। पहला दिन जब पितृपक्ष आरंभ हो रहा है 7 सितंबर और दूसरा दिन जब पितृपक्ष का समापन हो रहा है 21 सितंबर। इन दोनों ही दिनों को लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास का समय अत्यंत शुभ रहेगा। इसलिए यथासंभव यही प्रयास करें कि श्राद्ध और तर्पण इन्हीं मुहूर्तों में किया जाए। अब बात करते हैं प्रतिदिन की पूजा विधि की। भक्तों, केवल एक दिन नहीं बल्कि पूरे 15 दिन पितृपक्ष के हर दिन हमें अपने पितरों की सेवा, स्मरण और तृप्ति के लिए पूजा करनी चाहिए। अब प्रतिदिन पूजा कैसे करनी है, यह ध्यान पूर्वक सुनिएगा, तभी आपको इसका गूढ़ भाव अच्छे से समझ में आएगा। हर दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करिए, फिर घर के पवित्र स्थान पर या आंगन में कुशासन बिछाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठिए, क्योंकि यही पितरों की दिशा मानी गई है। तिल, कुश और जल मिलाकर ताम्र पात्र में रखें और अपने पितरों का नाम लेकर तर्पण कीजिए। शांत भाव से, पूर्ण श्रद्धा के साथ यह भावना रखें कि आप अपने पितरों को आमंत्रित कर रहे हैं। फिर पिंडदान कीजिए, चावल, जौ, तिल और घी से बने पिंड अर्पित करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं या यदि यह संभव न हो तो किसी जरूरतमंद को श्रद्धा से भोजन कराएं। साथ ही हर दिन गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को भोजन अवश्य दें, क्योंकि इन्हें शास्त्रों में पितरों का प्रतीक माना गया है। यह कोई बड़ी और कठिन विधि नहीं है, बल्कि यह एक श्रद्धा की साधना है, एक सच्चा भाव जो हमारे हृदय से उठता है और पितरों तक पहुंचता है। भक्तों, यदि आपने अपने पितरों को श्रद्धा से स्मरण कर लिया, उन्हें सादर आमंत्रित कर अपने घर में उनका सत्कार किया, तो समझ लीजिए आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने की दिशा में अग्रसर हो जाएंगी। अब यह जान लीजिए कि पितरों को आमंत्रित कैसे करें। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितर धरती पर अवश्य आते हैं। वे अपने वंशजों से मिलने की कामना रखते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में आएं, कौवे के रूप में, स्वप्न के माध्यम से या आंतरिक अनुभूति द्वारा, परंतु वे आते अवश्य हैं। इसलिए सबसे पहले अपने घर को स्वच्छ और पवित्र बनाइए। रसोई में भोजन बनाने से पहले आटे की एक लोई निकालिए और उसे गाय या कौवे को अर्पित कीजिए। जब कौवा उसे खाता है तो समझिए पितरों ने भोजन स्वीकार कर लिया। घर में पितरों की तस्वीर के समक्ष दीपक जलाइए और मन ही मन विनम्रता से प्रार्थना कीजिए, हे हमारे पूज्य पितरों, कृपा करके हमारे घर पधारें, हमारे प्रेम और श्रद्धा को स्वीकार करें। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पूरे परिवार में पितरों की कृपा बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें, बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखें। अब बात करते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के क्या उपाय हैं। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद छत्र छाया बनकर परिवार पर बना रहता है। घर में सुख शांति बनी रहती है, संतान उन्नति करती है, रोग समाप्त होते हैं और आर्थिक समृद्धि आती है। पितरों की कृपा से जीवन में स्थिरता आती है, संतान प्राप्ति जैसे शुभ फल भी मिलते हैं। शास्त्र कहते हैं, पितर प्रियम यदि देव प्रियम, पितर कुपितम यदि देव कुपितम, अर्थात जब पितर प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं और जब पितर कुपित होते हैं तो देवता भी अप्रसन्न हो जाते हैं। श्राद्ध पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है। श्राद्ध करते समय यह भाव होना चाहिए कि आप अपने पितरों के आत्मिक कल्याण के लिए यह कर्तव्य निभा रहे हैं। इसके लिए गरीबों को भोजन कराएं, वस्त्र दान करें, गौ सेवा करें। पितृपक्ष में भगवद गीता, विष्णु सहस्रनाम और पितृसूक्त का पाठ अत्यंत फलदायी माना गया है। इससे पितर तृप्त होते हैं और घर में व्याप्त दुख, दर्द, क्लेश सब कुछ अपने साथ ले जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान यदि श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण किया जाए तो घर
घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जिन घरों में पितरों का आशीर्वाद होता है वहां शांति, धन, धान्य और संतान की वृद्धि होती है। पितृदोष भी समाप्त हो जाता है और परिवार में हर दिशा से शुभता का आगमन होता है। इसलिए भक्तों, पितृपक्ष का समय केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक आत्मिक साधना है। वह काल है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और उनके आशीर्वाद से अपना जीवन संवारते हैं। यह वह समय है जब पितर स्वर्ग से धरती पर उतरते हैं, अपने वंशजों की ओर देखते हैं और उनकी श्रद्धा को अनुभव करते हैं। यदि आपने श्रद्धा से उनका स्वागत किया तो वे आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाओं को दूर कर देंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय किया गया दान, पुण्य और जप सामान्य समय की तुलना में कई गुना फलदायी होता है। इसलिए सावधानी रखें। इस समय सात्विक आहार लें, तामसिक भोजन, मांस, मदिरा और अशुद्ध वस्तुओं से परहेज करें। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और उसमें चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान उपाय भी साझा करते हैं। इसलिए आप अपनी राशि जरूर लिखें। भक्तों, पितृपक्ष का यह पावन काल केवल तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और श्रद्धा से भरे भावों का पर्व है। इस दौरान किसी का अपमान न करें और किसी भूखे, गरीब या भिखारी को कभी भी खाली हाथ ना लौटाएं। यह समय ऐसा है जब आपके हर कर्म का प्रभाव सीधा आपके पितरों तक पहुंचता है। इसलिए घर में झगड़ा न करें, ऊंचे स्वर में बात न करें और अपशब्दों से परहेज करें। श्राद्ध के दिन सौम्यता, शांति और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। अब भक्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं पितृपक्ष के हर दिन का महत्व। जी हाँ, यह केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि आत्मिक और सांस्कारिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण दिन होते हैं। हर दिन का अपना अलग विशेष महत्व होता है। तो अब ध्यान लगाकर सुनिए और समझिए कि किस दिन किस प्रकार के पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। 7 सितंबर 2025 को पूर्णिमा श्राद्ध का दिन होगा। यही दिन है जब पितृपक्ष की शुरुआत होती है। यह दिन उन सभी पितरों के लिए है जिनका निधन पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इस दिन विष्णु भगवान की विशेष उपासना की जाती है और तिल, कुश और जल से तर्पण किया जाता है। पूर्णिमा को किया गया दान, पुण्य और श्राद्ध पितरों को शीघ्र तृप्त करता है। 8 सितंबर को श्राद्ध का पहला दिन होगा। यह दिन उन पितरों के लिए होता है जिनका देहावसान प्रतिपदा तिथि को हुआ। इस दिन श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन अनाज और वस्त्र दान करना बहुत पुण्यदायक माना गया है। दोस्तों, 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या होगी। यह पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इसे महालय भी कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपने पितरों का श्राद्ध उनकी तिथि पर न कर सका हो तो वह इस दिन सभी पितरों का सामूहिक श्राद्ध कर सकता है। इस दिन गया जी, प्रयागराज, नासिक या किसी पवित्र तीर्थ पर पिंडदान और तर्पण करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। और यदि घर पर ही विधिवत रूप से श्राद्ध किया जाए तो भी पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह दिन पितृदोष निवारण, परिवार की उन्नति और जीवन के समस्त दोषों के निवारण के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भक्तों, पितृपक्ष का यह काल केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, यह वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे और हमारे पितरों के बीच एक सेतु का कार्य करती है। भक्तों, यह वह विशेष अवसर होता है जब हमारे पूर्वज, हमारे पितर अदृश्य रूप में धरती पर आते हैं, हमारे दरवाजे पर, हमारे घर की देहरी पर, हमारे मन और श्रद्धा के भीतर। और वे बस यही चाहते हैं कि हम उन्हें स्मरण करें, श्रद्धा से उनका आदर करें, तर्पण करें और उनके लिए प्रेम पूर्वक जल, अन्न और पिंड अर्पण करें। इसलिए भक्तों, हर घर के हर सदस्य का यह परम कर्तव्य है कि वह पितरों की सेवा में तत्पर हो। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और घर के पवित्र स्थान पर बैठकर तिल, कुश और जल से तर्पण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गाय, कौए और कुत्ते जैसे प्राणियों को अन्न दें और कोई भी भूखा आपके द्वार से खाली हाथ न जाए। यही सच्चा श्राद्ध है, यही सच्ची भक्ति है। भक्तों, इन पवित्र दिनों में शुद्ध आचरण अत्यंत आवश्यक है। पितर केवल क्रियाओं से नहीं, भावों से तृप्त होते हैं। इसलिए मन में श्रद्धा हो, वाणी में मधुरता हो और व्यवहार में पवित्रता हो। लेकिन शास्त्रों में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों में कुछ कार्य ऐसे हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए और यदि इनका पालन न किया जाए तो पितर रुष्ट हो जाते हैं। जब पितर दुखी होते हैं तो अपने साथ आशीर्वाद नहीं बल्कि संकट लेकर जाते हैं। पितृपक्ष में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, अंडा,
मछली जैसे तामसिक और मांसाहारी पदार्थ पूर्ण रूप से वर्जित हैं। इनका सेवन पितरों के लिए अपवित्र माना गया है। इसके साथ ही कुछ विशेष वस्तुएं जैसे उड़द की दाल, नया अनाज, काला तिल, सरसों का तेल, बैंगन, कटहल, लाल मिर्च, अधिक खट्टे पदार्थ, ताजे हरे चने, इन सब का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये पदार्थ या तो पितरों को अप्रिय माने गए हैं या अशुभ फल देते हैं। यदि भूलवश भी इनका सेवन कर लिया गया तो घर में पितृदोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे जीवन में दरिद्रता, आर्थिक संकट, कर्ज, रोग और संतानों से जुड़ी समस्याएं स्थायी रूप से बनी रह सकती हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पितृदोष केवल मृत्यु के बाद के कर्मों की उपेक्षा से नहीं, अपवित्र आचरण और वर्जित भोजन से भी उत्पन्न होता है। इसलिए पितृपक्ष में हर दिन अत्यंत संयम और सात्विकता से बिताना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, पितृपक्ष में क्या खाएं? भक्तों, इस पवित्र समय में भोजन सात्विक, सरल और शुद्ध होना चाहिए, जैसे खिचड़ी, चावल, मूंग की दाल, दूध, घी, शहद, मिश्री, मौसमी फल, खीर और हलवा जैसे प्रसाद। यह भोजन न केवल शरीर को पवित्र करता है बल्कि वातावरण को भी पवित्र ऊर्जा से भर देता है, जिससे पितरों को तृप्ति मिलती है और वे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ध्यान रहे भक्तों, पितृपक्ष केवल क्रिया कर्म का समय नहीं है, यह श्रद्धा, भक्ति और आत्मिक शुद्धि का काल है। और अगर आपने पूरे भाव, श्रद्धा और संयम के साथ अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे संकट स्वयं दूर हो जाएंगे। हर दरवाजा जो आज बंद है वह खुल जाएगा। धन, संतति, आयु, स्वास्थ्य और यश, ये सब कुछ स्वतः ही आपके जीवन में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपके घर में शांति और संतोष का स्थायी वास होगा। भक्तों, पितरों का आशीर्वाद वह अमूल्य वरदान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यदि आप आज उन्हें स्मरण करते हैं, उन्हें आदर पूर्वक बुलाते हैं, तो न केवल वे तृप्त होंगे बल्कि वे अपने आशीर्वाद से आपके पूरे वंश को धन्य कर देंगे। इसलिए इस पितृपक्ष में एक संकल्प लीजिए, पितरों की सेवा करेंगे, उन्हें तर्पण करेंगे, अपने आचरण को पवित्र बनाएंगे और हर उस कार्य से बचेंगे जो उन्हें अप्रसन्न कर सकता है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष का समय केवल धार्मिक क्रियाओं का काल नहीं बल्कि यह आत्मा की शुद्ध, जीवन की सरलता और पितरों के प्रति हमारी कृतज्ञता को व्यक्त करने का एक दिव्य अवसर होता है। इस काल में शुद्धता और सात्विकता का पालन अत्यंत आवश्यक है। भोजन हल्का, पचने में आसान और पवित्र होना चाहिए। खिचड़ी, चावल, मूंग की दाल, शुद्ध देसी घी, दूध, दही, गुड़, शहद, मौसमी फल, गंगा जल से शुद्ध किया हुआ जल और तिल से बने व्यंजन, ये सभी वस्तुएं पितरों को अत्यंत प्रिय होती हैं और इनका सेवन करने से घर में पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। सादा रोटी, लौकी, तोरी, कद्दू जैसी शुद्ध सब्जियां और मीठे पकवान जैसे खीर व हलवा जब श्रद्धा भाव से पितरों को अर्पित किए जाते हैं तो वे केवल तृप्त ही नहीं होते बल्कि अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर घर परिवार को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। भक्तों, यह बातें हमें यह भी स्मरण कराती हैं कि पितृपक्ष केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और सात्विकता को जीवन में लाने का एक दुर्लभ अवसर है। पितृपक्ष का महत्व वेदों, पुराणों और स्मृति ग्रंथों में विशेष रूप से बताया गया है। इस काल को देव पूजा से भी श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि पितर ही वह आध्यात्मिक सेतु हैं जो हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति इन 16 दिनों में प्रतिदिन प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करता है, सात्विक भाव रखता है, सात्विक भोजन करता है, तर्पण, पिंडदान, जलदान और श्राद्ध करता है, वह अनगिनत पुण्य अर्जित करता है और उसके जीवन के दोष स्वयं समाप्त हो जाते हैं। पितृदोष, जो कि कुंडली में संतान की कमी, विवाह में बाधा, रोग, आर्थिक तंगी, मानसिक अशांति और कई बार जीवन में स्थिरता के अभाव का कारण बनता है, वह भी पितरों की कृपा से समाप्त हो जाता है। जिनकी कुंडली में कुल दोष, कालसर्प दोष, आरण दोष या अन्य ग्रहों का प्रकोप होता है, वे भी इस काल में किए गए श्राद्ध, तर्पण और नियमों के पालन से धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। प्रतिदिन स्नान से शरीर शुद्ध होता है, सात्विक भोजन से मन में पवित्रता आती है और यह शुद्धता ही उस भावनात्मक ऊर्जा को जन्म देती है जो पितरों को सीधे तृप्त करती है। यही नहीं, सात्विक ऊर्जा से पितर के साथ साथ देवगण भी प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में यह भी स्पष्ट कहा गया है, जो व्यक्ति इस पावन काल में शुद्ध आचरण रखता है वह केवल अपने पितरों को संतुष्ट नहीं करता बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक अपने वंश को सुख और समृद्धि का वरदान देता है। पितृपक्ष में व्रत, दान, सेवा और संयम का अत्यंत महत्व है। ब्राह्मणों को भोजन कराना, गाय, कुत्ते, कौवे और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और जल का दान देना, ये सब कार्य सीधे पितरों तक पहुंचते हैं और जब पितर तृप्त होते हैं तो घर में अन्न, धन, सुख, संतति और लक्ष्मी की स्थायी वृद्धि होती है। कई बार जीवन में ऐसी समस्याएं होती हैं जो समझ से परे होती हैं। लगातार आर्थिक संकट, व्यापार में हानि, नौकरी में असफलता, पारिवारिक कलह या स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं, इनका कोई समाधान दिखता नहीं। ऐसे में यदि पितृपक्ष में श्रद्धा भाव से तर्पण, पिंडदान, व्रत, सेवा
और दान किया जाए तो ये सारी बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। यह भी देखा गया है कि पितृपक्ष में नियम पूर्वक सात्विक जीवन जीने से मन में करुणा, दया और कृतज्ञता जैसे गुण विकसित होते हैं। जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, उनके नाम पर अन्न और जल अर्पित करते हैं, तो वास्तव में हम यह स्वीकार करते हैं कि हम हैं तो उन्हीं की वजह से हैं। और यही भाव आत्मिक संतोष देता है और यही शांति हमारे जीवन को दिशा देती है। तो भक्तों, यह थी पितृपक्ष से जुड़ी संपूर्ण और महत्व की जानकारी। उम्मीद है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना और आत्मसात किया होगा। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी और भावपूर्ण लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव लिखें